जय हिंद साथियों, कुछ क्वेश्चंस करते हैं मैथमेटिक्स के, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस उठाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनडीए मैथमेटिक्स के एट एनडीए मैथ्स बाय मानस सर एंड मानस डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर आप किसी भी लिंक में जाकर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए, वी आर हेयर टू हेल्प यू। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। A survey of 850 students in a university yields that 680 students like music and 215 like dance. What is the least number of students who like both music and dance? कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको ये लेके चलें कि ये A यूनियन B हो गया, अब इसके बाद ये A हो गया और ये B हो गया, तो मेरे पास फार्मूला क्या होता है? N of A यूनियन B is equal to NA plus NB minus N of A intersection B। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा मेरे पास में? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा वो समझते हैं। एन ए कितना है मेरे पास में? एन ए आ रहा है मेरे पास 680 और उसके बाद दूसरा कितना आ रहा है 215 माइनस ए यूनियन बी कितना है 850। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आएगा 59 और ये 895 माइनस 850। तो इसका मतलब कम से कम आ रहा है 45। तो मिनिमम जो है वो 45 तो होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक? तो बी जो है हमारे पास में वो 45 आ रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ n इज इक्वल टू 2017 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल 2017 दे रखा है, यहाँ वैल्यूज दी हैं 2 3 4 5 6 7 अप टू 2017। मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा बेटा, तो log n अपॉन log 2 बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर log n अपॉन log 2 नहीं, उल्टा आएगा log 2 अपॉन log n। ऊपर आ गया log 2 अपॉन log n। फिर दूसरा आएगा log 3 अपॉन log n। फिर आएगा log 4 अपॉन log n। तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा? log 2017 अपॉन log n। जब मैं एलसीएम ले लेता हूं log n तो मेरे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पर वैल्यूज जब हैं एडिशन में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 2017। तो ये क्या बन गया? फैक्टोरियल 2017। दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई, n की वैल्यू फैक्टोरियल में थी, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। कट जाने का मतलब मेरा आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई और आंसर आया 1। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 3। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 43, if the coefficient of 2r plus 1th term and r plus 2th term are equal, then what is the value of r? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कोएफिशिएंट्स इक्वल हैं, तो 43c 2r और 43c r plus 1। ये क्यों किया? r plus 2 का जो कोएफिशिएंट होगा तो वो r plus 1 लेंगे, तो मैंने ये r plus 1 लिया है। यहाँ 2r plus 1 से मैंने 2r लिया है। जब ये वैल्यूज इक्वल आएंगी तो 2r plus r plus 1 इज इक्वल टू 43। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बच्चों जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और या फिर इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं। जो फेमस क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ध्यान से किया जाना चाहिए। r का वैल्यू 14 आ रहा, मेरा आंसर करेक्ट है, थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ गया मेरे पास 4। What is the principal argument? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे जरा इस बात को समझते हैं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब जो हमारे को एंगल निकालना है वो कितना होगा। तो सबसे पहला जो देखा जाता है, मैं बच्चों को यह सलाह देता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप पहले ये देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -1 -1। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका है मेरे पास में या तो पाई प्लस पाई बाय 4 या फिर 0 - 3 पाई बाय 4। तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि 0 - 3 पाई बाय 4 से कम हो रहा है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -3 पाई बाय 4 होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बिना कुछ किए हो गया, क्योंकि एंगल जो है वो पाई बाय 4 ही आएगा। आप -1 को -1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ पाई बाय 4 नहीं लिख देना, हमें थर्ड क्वाड्रेंट में लोकेट कर देना और लोकेट करके बताना है ये कहां से आया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है 5। इफ अल्फा बीटा बी द रियल नंबर्स एंड जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, और उसके बाद बोलता है दिस हैज टू डिस्टिंक्ट नॉन रियल रूट्स विद रियल नंबर इज इक्वल टू 1, देन इट इज नेसेसरी दैट बीटा क्या होना चाहिए?
-1, मॉड ऑफ बीटा 1 होना चाहिए, बीटा की वैल्यू 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई होनी चाहिए, या फिर बीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। तो भाई z जो है मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अल्फा बीटा जो है वो रियल नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, z एज्यूम कर लिया x प्लस आयोटा वाई। तो जैसे ही मैं इसको x प्लस आयोटा वाई लेता हूं तो z का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स एक्स वाई। तो हमने 2xy, तो हमने जब वैल्यू रखी तो यहाँ क्या आएगा, z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 2xy, ये वैल्यू मिली। और उसके बाद प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो अल्फा रही, z की जगह x प्लस आयोटा y और प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 आता है। तो फिर उसके बाद अगला टर्म क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स एक्स, एक वैल्यू आ गई, और आयोटा टाइम्स दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, y प्लस 2xy और इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ गया, 0। जब मैं कंपेयर करूंगा तो y इंटू 1 प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, या फिर x की वैल्यू आ रही है -1/2। ये दो वैल्यूज आ रहे हैं मेरे पास में, किसके, x और y के। अगर इन वैल्यूज को रखते हैं तो फिर हम लोगों के पास में y की वैल्यू 0 आ रही है। y की वैल्यू 0 किस केस के अंदर आ रही है, तो कहता है a में y की वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब जो सही ऑप्शन जाएगा वो -1, 0 होगा। अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में 6 क्या कहता है, लेट a एंड b आर द सबसेट्स ऑफ x एंड उसके बाद c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट यूनियन a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b एंड a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली इन x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, भाई c क्या होगा। तो भाई यहां पर एक बात समझिए, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर मैं हल्का सा बना लूं तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि a में से b को हटा दीजिए, ले लिया। फिर अगला आ रहा है b क्या कहते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b, ये आ गया। तो फिर ये क्या बचा, ये फालतू बच गया, ये क्या होगा, तो ये बचेगा हमारे पास में कि a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b को हटा दीजिए। तो इसका मतलब मेरा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही बैठा है, a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b को मैं हटा पा रहा हूं। अगला क्वेश्चन आता है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। How many numbers between 100 and 1000 can be formed with the digits 5, 6, 7, 8, 9? तो यहां पर एक बात समझनी है मुझे कि ये जो 5 डिजिट्स हैं, if the repetition is not allowed, तो इसका मतलब मेरे पास कितने डिजिट का होगा, 100 से बड़ा, 1000 से छोटा, 3 डिजिट का नंबर चाहिए मुझे। 3 डिजिट के नंबर के लिए पहले नंबर पे कितनी चॉइस है, 5, फिर कितनी बची 4, फिर कितनी बची 3, 4 is 12, 5 is 60। तो 60 का मतलब मेरा ऑप्शन बन गया डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाता है। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन जो दी गई है ये किसकी टर्म्स में दी गई है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में दी है, इसका मॉड लिया जा रहा है। तो मॉड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 की पावर x। ये रूट 5 की पावर 1 आ गया, 5 की पावर x आ गया, 5 की पावर 1/2, 5 की पावर x, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, एक ही आ रही है कि ज्यादा आ रही है, तो भाई एक ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब हाउ मेनी सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ अरिथमेटिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 5/3। तो अरिथमेटिक मीन क्या है, a+b/2, ज्योमेट्रिक मीन है √a/2, √ab इज इक्वल टू 5/3। अब मैं जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a+b अपॉन √ab का वैल्यू मेरे पास आ गया 10/3। इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूं, तो भाई मेरे पास अगर मैं रूट में ही लेकर के चलता हूं तो क्या मिलेगा, √a अपॉन b प्लस √b अपॉन a इज इक्वल टू 10/3। तो क्या करूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके थोड़ा सा आसान हो जाएगा, a/b प्लस b/a प्लस 2 इज इक्वल टू 100/9। तो फिर a/b प्लस b/a इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 माइनस 18। 100 माइनस 18 का मतलब कितना हो गया, आपका आ गया 82/9। और उसके बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहां से टर्म उधर कर दी, रूट हट गया, 100/9 आ गया। अब मुझे क्या करना है, a अपॉन b प्लस b अपॉन a, इसको मैंने x ले लिया, इसको 1/x ले लिया, इज इक्वल टू 82। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी 82/9 में 9x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 82x। तो उसके बाद और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर माइनस 82x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर माइनस 81x माइनस x प्लस 9 इज इक्वल टू 0,
9x कॉमन हो गया, x माइनस 9 माइनस कॉमन हो गया, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 अलग हो गया, 9x माइनस 1 इधर अलग हो गया, x इज इक्वल टू 9 आ गई, x इज इक्वल टू 1/9 आ गई, तो इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, a अपॉन b इज इक्वल टू 9:1। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10। In the coefficients of a की power m and a की power n in the expansion are alpha and beta, then which of the following is correct? तो भाई कोफिशिएंट्स जो हैं यहाँ पर मैं वैसे ही बता दूं कि दोनों कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, आप यही समझ लीजिए। a की पावर m का कोफिशिएंट क्या आएगा, m प्लस एन सी एम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फैक्टोरियल m प्लस एन फैक्टोरियल m फैक्टोरियल n, और अगली वैल्यू आएगी m प्लस एन सी एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल m प्लस एन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m। ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, तो इक्वल आने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास अल्फा और बीटा इक्वल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने कंप्लीट किया। तो थैंक यू फॉर connecting at Manas Defense Academy and NDA Maths by Manas Sir.